Hello people, how are you all? I hope you all are doing great. So in this video, I'm going to share my internship experience with you all. Actually, I was getting so many messages on Instagram and on YouTube that they need a video on internship experience. So I decided to make a video on it. Okay. In this video, I'm going to share everything related to my internship. I'm going to share my experience and I'm going to share my daily routine, the things which I managed and the new things which I learned from that environment. The very important thing which I learned during my internship was challenges, how to face challenges, because whenever you do internship in any school, you will face a lot of challenges. Seriously, trust me, you will face. Actually, जब मेरी internship start नहीं हुई थी, then I thought कि अब manage हो जाएगा because teachers are very cooperative, no doubt. Teachers are very cooperative, but they are seniors from you, so some burden you तुम feel करोगे like अपनी internship के दौरान ना. So I think it will be easy for you if I share my experience with you all. So let's start. The firstly, I'm going to share. Okay, so firstly, let me tell you where I did my internship. I did my internship in a MCD school, which is in Harinagar, and actually, I was appointed for the second class, and बहुत सिलेबस था वहाँ पे बच्चों का. जब मैं गई थी वहाँ पे तो फर्स्ट डे तो हमारे साथ टीचर्स रहे थे, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे हमें सिलेबस हमारे व्हाट्सएप्स में मिल चुका था कि बच्चों का ये सिलेबस पेंडिंग है, ये सिलेबस हो चुका है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें पढ़ाना था. ऐसा नहीं था कि हम लोग एज अ आर्ट टीचर अपॉइंट हुए थे या फिर एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हुए थे. हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपॉइंट थे, क्योंकि डीपीएससी में सेकेंड क्लास तक हमें ऑल सब्जेक्ट्स ही पढ़ाने पड़ते हैं, तो हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही अपॉइंट थे. ठीक है. एंड वहाँ का अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, फर्स्टली आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट ऑफ दैट स्कूल. इन्वायरमेंट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट हमें अपनी इंटर्नशिप पे मिल सकता है, बट वहाँ के टीचर्स वॉज वेरी हेल्पफुल. वहाँ के टीचर्स इतने हेल्पफुल थे और एनवायरनमेंट वॉज सो गुड. आई नो कि एमसीटी स्कूल्स में क्या होता है ना कि बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इट वॉज़ टू हार्ड टू मैनेज, बट फिर भी हमने मैनेज किया किसी तरीके से. वहाँ पे हम एक क्लास में 2 टीचर्स होते थे, एंड हम अपने काम को डिवाइड कर लेते थे एंड उसके अकॉर्डिंग हम काम करते थे. तो अगर मैं आपसे इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ तो इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा था. प्रिंसिपल मैम वॉज वेरी हेल्पफुल. ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि वहाँ के टीचर्स ने कॉपरेट नहीं किया. वहाँ के टीचर्स बहुत कॉपरेटिव थे. जब भी हमें किसी भी काम में इशू आता था तो वो हमारी ज़रूर हेल्प करते ही करते थे. तो वहाँ के टीचर्स के ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगी, बस वो बहुत अच्छे थे. मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि हम. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ माई क्लासरूम एंड हाउ आई मैनेज एक्टिविटीज़. Okay, so first let me tell you what was the strength of my classroom. I think it was 65 or 66 something children in my classroom, and it was very hard to do activities with them. Because जब भी क्लास की इतनी स्ट्रेंथ होती है ना, तो एक्टिविटीज़ को करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम कुछ बच्चों को करा दें और कुछ बच्चों को छोड़ दें. हमें तो हर बच्चे को इंक्लूड करना ही है. तो हम क्या करते थे ना, हमारे पास 4 रोज़ थी क्लासरूम में. वी डिवाइडेड 2 रोज़. 2 रोज़ वो टीचर्स देख रही है उस एक्टिविटी में और 2 रोज़ को मैं मैनेज कर रही हूँ. ऐसे क्या होता था ना कि सबका नंबर आ जाता था फिर. तो अगर आपकी भी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है ना, तो आप भी सेम चीज़ कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं. एंड जब भी आप किसी टीचर के साथ मिलके काम करें, लाइक यू एंड योर फ्रेंड टुगेदर वर्किंग इन अ क्लासरूम, आई थिंक यू शुड मैनेज. कॉन्फ्लिक्ट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आप दोनों मैनेज करके चलेंगे तो आप दोनों को ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे. जो मेरे साथ मेरी पार्टनर थी वो भी बहुत अच्छी थी. वो बहुत मैनेज करती थी मेरे साथ, बहुत एडजस्टमेंट करती थी. एंड आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमारी इंटर्नशिप बहुत अच्छी थी. Okay, so now let's talk about the challenges which I faced in my internship. So the very first thing which I faced is कि diverse learning needs. अगर आपकी क्लास में 65 की स्ट्रेंथ है, 66 की स्ट्रेंथ है, तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा सेम स्पीड से लिख रहा है और हर बच्चा सेम स्पीड से याद कर रहा है. हर बच्चा एक डिफरेंट स्पीड से याद करेगा और डिफरेंट स्पीड से काम करेगा. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं कोई भी काम जब ब्लैक बोर्ड पर लिखती थी ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो 5 मिनट में ले आते थे नोटबुक कि मैम हो गया. और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो 30 मिनट्स तक लगे रहते थे कि मैम अभी बाकी है, अभी बाकी है, अभी बाकी है. एंड आई थिंक इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि कर क्यों नहीं रहा है. बट आई थिंक वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू मैनेज, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बच्चा कितनी दिक्कत फेस कर रहा होगा उस टाइम पे जब वो बहुत स्लोली लिख रहा है. तो उस टाइम पे आपको ये नहीं करना कि आप बिल्कुल उस पर चढ़ जाओ कि तूने करा क्यों नहीं, बाकी भी तो कर रहे हैं. आप प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट कंपैरिजन. ओके, उसकी हेल्प करो कि वो कर क्यों नहीं पा रहा है.
और उसको बताने में। जैसे मेरी क्लास में बच्चे थे, वो ब्लैक बोर्ड से वो ब्लैक बोर्ड उनको दिख रहा है, ऐसा नहीं था कि उनको आइज़ प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, बट स्टिल उनको लिखना ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे उनके साथ बैठना पड़ता था कि मैं उनको एक एक लेटर बता रही हूँ एंड देन वो लिख रहे हैं उसको। ठीक है, तो आपको अपने लर्नर्स की डाइवर्स नीड्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप सेम इंस्ट्रक्शंस दोगे, क्या पता बच्चों को समझ ही ना आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस भाषा में, उस वे में इंस्ट्रक्शंस दो अपनी क्लास में जो बच्चों को समझ आए। हर बच्चा जो क्लास में आ रहा है ना, वो बहुत रिच फैमिली से नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत लो फैमिली से आ रहे हैं, या कुछ भी मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। हर बच्चा एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रॉपरली देखो कि इसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसकी हेल्प करूँ। ठीक है। सेकेंड इज क्लासरूम मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरी पूरी इंटर्नशिप में ये था कि मैं इस क्लासरूम को बहुत अच्छे से मैनेज करके जाऊँ जब मैं 2 महीने बाद जाऊँ। क्योंकि उस क्लासरूम में जो भी चार्ट पेपर्स थे ना, वो मुझे पसंद नहीं आए थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस क्लासरूम के चार्ट पेपर्स को चेंज करूँगी। ठीक है। देन मैंने उनको डे बाय डे चेंज करने की ट्राई करी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था ना कि वहाँ पे बहुत बर्डन होता था। हमें लेसन प्लान्स बनाने हैं कल जाने के लिए, बट हाँ, लेसन प्लान्स आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उससे क्या आप पहले प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको कल पढ़ाना क्या क्या है। ठीक है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत मैनेज करना चाहती थी क्लासरूम को। और क्योंकि अगर क्लासरूम मैनेज होता है ना, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे अच्छे से सीखते हैं। मैंने अभी ही रिसेंटली एक वीडियो बनाई है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट पे, आप अपनी क्लास को कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब अगर मैं बात करूँ KMCD स्कूल की, तो क्या होता है, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो टीचर है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही होंगे। ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैं जो भी एक्टिविटी बच्चों को करा रही हूँ, चाहे फिर वो प्लेस पेपर की एक्टिविटी हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, कोई ड्राइंग की एक्टिविटी हो, मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको अपने घर से ही लेके जाऊँ। ग्लेस पेपर्स मैं अपने घर से लेके जाऊँ, ग्लू मैं अपने घर से लेके जाऊँ। मैंने उनको एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें उन्होंने हैंड प्रिंटिंग करी थी, तो मैं पेंटिंग कलर्स हो गई, प्लेट हो गई, मैं अपने घर से ही लेकर गई थी ताकि वो आराम से करें। इस पॉइंट से मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जब आप किसी भी स्कूल में इंटर्नशिप करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी साइड से भी कुछ सामान कैरी करके लेके जाएं। आप पूरे सामान के लिए स्कूल पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी योर ओन थिंग्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैंग्वेज बैरियर। ये तो सबसे बड़ा बैरियर था जो मैंने फेस किया, क्योंकि जो बच्चे थे ना, वो हर बच्चा एक अलग बैकग्राउंड से था। बच्चों को इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज बैरियर तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए कि मैं उसको बिल्कुल इग्नोर ना करूं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता था। ठीक है। कभी कभी उनके साथ इंग्लिश भी यूज़ करनी पड़ती थी ताकि वो थोड़ा उसमें भी मतलब इन्वॉल्व हों। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एक एक बच्चे का ध्यान रखती थी कि हर बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंफॉर्मेशन क्लासरूम में दी गई है, वो उसको क्लियर हो लास्ट तक भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। अपनी क्लास में लैंग्वेज बैरियर को कोई भी चैलेंज ना बनने दें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोलैबोरेशन विद कलीग्स के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैंने सुना है, मतलब मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं ऐसी जो जिनकी इंटर्नशिप हुई थी, एंड द ओनली पॉइंट जो उन्होंने मुझे मेंशन किया था वो ये था कि कलीग के साथ कोऑपरेट करना बहुत मुश्किल था। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे कलीग्स थे, वो बहुत अच्छे थे। एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनकी जब जब मुझे नीड पड़ी, जब जब मुझे हेल्प पड़ी, उन्होंने मेरी हेल्प तक करी है, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ में हो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे जो सीनियर्स होते हैं, जो एजड होते हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बट आई थिंक इट्स नॉर्मल कि आप खुद से मैनेज कर रहे हैं। आप थोड़ी बहुत भी अगर आपको हेल्प मिल जाएगी ना स्कूल से अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे, तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट होकर ही स्कूल में गए थे, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि हमने खुद को एडजस्ट किया उस इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो इट्स नॉर्मल, आप आराम से भी चीज़ें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं ये कह सकती हूँ कि स्कूल टीचर के पढ़ाने के साथ साथ और भी बहुत काम होते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर को मैनेज करना, कंप्यूटर वर्क करना, बच्चों के पेरेंट्स के साथ डील करना, लाइक बहुत काम होते हैं टीचर्स को। तो इट्स वेरी, ठीक है, मतलब लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना होता है सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि आपको बच्चों के साथ भी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, फिर घर जाके आपको नेक्स्ट डे की प्रिपरेशंस भी करनी होती है, आपको सब कुछ करना पड़ता है। बट स्टिल यू हैव टू मैनेज, क्योंकि जब आप अपने इस काम में हो ना, तो आपको सब कुछ ही मैनेज करना पड़ेगा। ये सब जो है टीचिंग का पार्ट ही है। ठीक है। तो मैंने आपसे अपनी इंटर्नशिप के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करी हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ये इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपको प्रॉपर पूरा हेल्प करेगा, और मैं
एक नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने सारे इंटर्नशिप के मटेरियल्स दिखाने वाली हूँ जो मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे बनाए थे। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैं जब एक स्कूल में जॉब करती थी तो मैंने वहाँ पे वो दे दिए थे, क्योंकि वो बच्चे उनसे इन्जॉय कर रहे थे, उनके साथ वो अच्छी लर्निंग कर रहे थे, तो मैंने वो मटेरियल्स उनको ही दे दिए थे। बाकी जो मेरे पास मटेरियल्स अभी मेरे पास हैं, मैं वो मटेरियल्स आपको ज़रूर वीडियोज़ में दिखाने वाली हूँ, ताकि आप भी उनसे हेल्प लेके वो सेम मटेरियल अपने घर में बना सकते हैं। और वो सारे मटेरियल्स मैंने खुद बनाए और घर में बनाए, मैंने बाहर से नहीं बनवाए हैं, क्योंकि वो बनाने बहुत ईजी थे और सिंपल थे। जो मटेरियल्स मैं दे चुकी हूँ मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कौन कौन सा मटेरियल दिया है। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस सबका डिफरेंट होता है, बट ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि आप थोड़े से अवेयर हो जाओ अपने काम को लेके, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एक्चुअली में इंटर्नशिप में होता क्या क्या है। Okay, so this is all about this video. Thank you so much for watching us. Please do not forget to subscribe our channel and comment down below if you have any question. Thank you so much everyone. See you in the next video. Bye bye.